तो हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ OST में जीरो से हीरो कैसे बने, यानी OST की ड्राइंग को पूरा कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरा सीखने को मिल जाएगा। एक फ्रेशर इंजीनियर अगर रहेगा, सुपरवाइज़र भी रहेगा, तो ये वीडियो अगर देख लेगा तो उसको टोटल पूरा टंकी का काम कराना आ जाएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था जिंक एलम टैंक की ड्राइंग को पढ़ना सिखाया था। ये जो टंकी बता रहा हूँ ये है डॉम वाली टंकी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉम वाली टंकी है दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि कैसे इसको पढ़ाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। एक फ्रेशर में मान के आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप फ्रेशर हैं, तो उसी हिसाब से मैं समझाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप ये देख लीजिए, ये जो टंकी देख रही है इसका एलिवेशन है। क्या है इसका एलिवेशन है, जो कि दिख रहा है सामने से। ठीक है, इस प्रकार से पूरा टंकी हमारी बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए ये क्या है दोस्तों, ये हमारा देख रहे होंगे NGL FGL। ठीक है, यानी ये ज़मीन के नीचे वाला पार्ट है, ये ज़मीन के ऊपर वाला सुपर स्ट्रक्चर है और सब स्ट्रक्चर है। नीचे का सब स्ट्रक्चर, ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फाउंडेशन है। ठीक है, जिसकी गहराई 2 मीटर है। ठीक है, ये फाउंडेशन का टाइप है। जो ये फाउंडेशन है उसका टाइप जो एन्यूलर टाइप है फाउंडेशन का नाम। ठीक है, इसके बाद ये फाउंडेशन है, ये आपकी GB यानी ग्राउंड बीम, ये आपकी ग्राउंड बीम हो गई। इसके बाद ये आपकी कॉलम है। ठीक है, इसके बाद ये आपकी क्या है, ब्रेसिंग है दोस्तों। क्या है, ब्रेसिंग 1 2 3 और ये 4 और लास्ट में क्या है BRB। ये आपकी क्या रिंग बीम हो गई दोस्तों। ये आपकी जो है रिंग बीम है और ये साथ में ये आपका डोम है, स्फेरिकल डोम है। ठीक है, उसी के साथ जो ये आप देख रहे हैं ये कॉन वाल है, कॉनिकल वॉल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, आपको ये जो देख रहे हैं ये हमारी बाकवे है 1 मीटर की। ठीक है दोस्तों, 1 मीटर की बाकवे हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आप जो देखेंगे यहाँ पे ये हमारा कंटेनर वॉल है। कंटेनर के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये आपका टॉप डोम है। कितना है, टॉप डोम, और एक खाली ओपनिंग है। ये स्टेयरकेस जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लेवल दिए गए हुए हैं, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग से देखिए TB1 TBB1। ठीक है, ये सारी क्या है, ये आपकी बीम है। कौन सी बीम है, ये आपकी जो जीने वाली बीम है, जो कॉलम में सरिया डाल दिया जाता है जिनका। ठीक है, तो ये आपकी TB ये बीम है स्टेयरकेस की। इसकी के बाद ये लास्ट वाली फ्लाइट है जो बाकवे से कनेक्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसका मैंने ओवरव्यू थोड़ा बताया है। स्टेजिंग हाइट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन में किया जाता है स्टेजिंग, आपने कितनी स्टेजिंग की टंकी बनाई है, तो स्टेजिंग हाइट बहुत से लोगों को पता नहीं है। स्टेजिंग हाइट क्या रहता है यहाँ का, देखिए स्टेजिंग हाइट ये जैसा इधर लिखा है 20 मीटर। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ तक है, 20 मीटर आपका, ये यहाँ तक है बीम के यहाँ तक। अभी आप ये देख रहे हैं 20 बीम के यहाँ तक, ये रिंग बीम के टॉप को 20 मीटर यहाँ तक ये आपकी स्टेजिंग हाइट है। ठीक है, एक बीम से दूसरे बीम की हाइट 4 मीटर 4 मीटर पे दूरी है बीम की। ठीक है, अब बीम के बारे में अभी मैंने आपको जो बताया वो ओवरव्यू बताया। ठीक है, क्या बताया दोस्तों, ओवरव्यू। अब हम सबसे पहले इसका फाउंडेशन को समझेंगे और मैं आप लोगों को हर पार्ट का एक वो जो है आपको फोटो भी, प्रैक्टिकली फोटो भी लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे आपको क्या है कि ये मैंने जो बता रहा हूँ ये आपको प्रैक्टिकली भी देखने को मिल जाएगा, उससे आपको आइडिया बहुत कुछ लग जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। ये हमारा फाउंडेशन लेआउट है। ठीक है ना, क्या है दोस्तों, फाउंडेशन लेआउट है। कुछ इस प्रकार से फाउंडेशन लेआउट रहता है। इसमें टोटल जो कॉलम है कितने हैं, 5 कॉलम है दोस्तों। कितने हैं, 5 कॉलम है। एक सर्कल 360 से मिलके बना रहता है, तो 360 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 72 का एंगल इधर से देखिए सेंटर से एक कॉलम से दूसरे कॉलम का बन रहा। ठीक है, ये आपकी रेडियस है, अंदर की रेडियस है। ठीक है, क्या है दोस्तों, अंदर का रेडियस है। ये आपका बीम है, ये जो देख रहे हैं फाउंडेशन रिंग बीम है, इसी के अंदर कॉलम फिट है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये हमारा ट्रायंगल पोर्शन इस साइड का है, इस साइड का ये भी ट्रायंगल पोर्शन है। ये आपका हॉलो सेक्शन है। ठीक है, इस पर कोई वर्क नहीं होता है दोस्तों, ये खाली रहता है, एक इसका डिजाइन ही ऐसा रहता है। ठीक है, तो इसको फाउंडेशन लेआउट बोलते हैं। अब मैं आप लोगों को इसका क्या है स्केच बता देता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा और आप समझ पाएंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसका ये इस है, तो आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से इसको
फाउंडेशन लेआउट रहता है इसका, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको इसको देखने के बाद समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से रहता है, ठीक है। तो ये फाउंडेशन लेआउट है, ठीक है। अब इसके रीइंफोर्समेंट के बारे में भी थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये हॉलो सेक्शन है, ये बीम है, बीम के अंदर जो कॉलम फिट है, ये हमारा इनर पोर्शन है, ये हमारा आउटर पोर्शन है, ठीक है। ये सेंटर पोर्शन है जो कि हॉलो है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए 2 टाइप के सरिये डाले जाते हैं। जब भी आप लोगों से कोई अगर इंटरव्यू में पूछे तो कुछ भी कि फाउंडेशन में किस प्रकार का बार डाला जाता है, तो आपको सिंपली 2 टाइप के बार बता देना है, रेडियल बार और दूसरा हब बार। रेडियल बार नीचे बिछाया जाता है जो कि लंबे लंबे स्पान में डला हुआ है, और जो गोलाई में डाला जाता है उसको हब बार बोला जाता है, या सर्कमफेरेंस बार भी डाला जाता बोलते हैं उसको, ठीक है। ये ड्राइंग में मेंशन रहता है कि कितने आपके रेडियल बार हैं, जैसा कि इसमें ये लिखा है, ठीक है। ये इतनी दूरी पे ये आपका सर्कमफेरेंस बार है, ठीक है। इस 1300 की दूरी पे ये सर्कमफेरेंस बार है, ठीक है। ये 1200 पे है, ठीक है। 1200 का इधर लिखा है, ठीक है, ये वाला लिखा है 1200 का, ये लिखा है, देखो 2 मीटर ये लिखा, 3250 एट द रेट, ठीक है। तो ये लिखा है, ये सर्कमफेरेंस बार है आपका, ठीक है। 3200 हमारा क्या दोस्तों, 3200 क्या लिखा है, यहाँ आउटर पे आ रहा है तो ये 3200, समझे, यानी 1250 के लिए हमारा हब बार ये है, ठीक है। और ये हमारे यहाँ तक 5 मीटर है रेडियस, तो 5 मीटर के लिए हमारा 1300 के लिए ये हमारा हब बार ए है। अब इसमें देखिए रेडियली बार क्लियर मेंशन है, देखिए रेडियल बार इसको बोला जा रहा है, ठीक है। 12 mm का सरिया है, 175 की दूरी में रेडियल बार है, ठीक है। तो हमारा ये रेडियल बार हो गया, देखिए ये भी रेडियल बार है, ठीक है। तो आप लोग मुझे लग रहा है समझ गए होंगे किस तरीके से इसका है। अब मैं आपको इसका एक वीडियो बता देता हूँ तो आप इसको आइडिया लग जाएगी किस तरीके से इसका सरिया डला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका सरिया है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आइडिया आपको समझ में आ गया। इसमें आप देखिए एक चीज़ थी दोस्तों, इसमें टॉप जाल भी था और बॉटम जाल भी था, जैसे अभी हमने ड्राइंग को समझा था जैसे, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए यहाँ की जो है, यहाँ पे आप देख समझ पा रहे होंगे कि एक तो हमारा नीचे जाल है, एक हमारा ऊपर जाल है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए इसके प्लान को समझिए आप, ये हमारा राफ्ट का सेक्शन है, तो इसको देख के आप समझ गए होंगे कि हमारा ए जो है, ठीक है, ये हमारा नीचे का है रेडियल बार, इसके ऊपर ये डॉटेड ये हमारा हब बार है, ठीक है। एल बना है, एल बना के ट्रायंगल शेप दे के फिर यहाँ से ये जो है बीम से निकला हुआ है, बीम से निकला है सीधा यहाँ तक है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये आप समझ गए होंगे। कुछ इस प्रकार से इसका सेक्शन है, देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई जो इसमें लिखी है 400 mm तक ये फ्लैट इधर भी है, ठीक है, यहाँ भी फ्लैट है, यानी ट्रायंगल जो बनेगा यहाँ से 300 mm तक बनेगा, ठीक है। इसका जो है बेंड रहेगा और 90 में यहाँ से ये सीधा यहाँ जाएगा ट्रायंगल बन के, पर यहाँ इसमें 400 ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए 1300 ये है, 450 ये है, 1200, जैसा अभी हमने बताया था आपको। टोटल फाउंडेशन की जो है यहाँ 500 mm इसकी जो है गहराई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मुझे लग रहा है कि इसके हो जाने के बाद हम आगे को चलते हैं, कुछ आगे भी चीज़ें समझते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके जो ये अभी हमने समझा जो बीम का, जो इसके अंदर ये जो बीम है इसकी साइज ये लिखी 400 बाई 75, 400 तो चौड़ाई थी अभी हमने देखा था ना, ठीक है दोस्तों। तो ये 450 जो आप देख रहे हैं 450 से चौड़ाई थी इसकी, तो 450 ये जैसा कि ये इसमें हम देख रहे हैं, ठीक है। अब 1300 हमारा ये था, 1300 वाला पार्ट ही हो गया, 1250 वाला ये हो गया, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया। बीम की साइज ये लिखी है, आप समझ गए होंगे, ये बीम पूरा ये बना है। अब बीम को हमने जब समझ लिया फाउंडेशन को, तो हमारी बारी आ जाती है किस पे, कॉलम। इसके ऊपर अब कॉलम सेट किए तो कॉलम का क्या साइज रहेगा ये सब लिखा रहता है दोस्तों, इस पर आपको पढ़ना है ओनली, सब ड्राइंग में मेंशन रहता है, ठीक है। तो देखिए कॉलम जो है 450 mm डाया का है, कितने सरिया लगे हैं वो भी इसमें लिखा हुआ है, 9 नोज लिखे हैं, 20 का सरिया है, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ठीक है। यहाँ कुछ दूरी पर जाने के बाद जो है सरिया का डाया चेंज हो रहा है, इस वजह से 20 का जो सरिया है इधर 16 का हो गया। तो इसमें लेवल दिया हुआ है कि किस लेवल पे जाने के बाद इसका सरिया चेंज हो रहा है, किस जोन में हो रहा है, ये इसमें लिखा हुआ है। वैसे है C1 C2 में, ठीक है दोस्तों। तो कॉलम का समझिए आप, ठीक है।
एक कॉलम का जो अभी आपने देखा है, जैसे दोस्तों फाउंडेशन के बाद जो कॉलम का है यहाँ तक का ही हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब जब हमारा एक कॉलम हो जाता है तो इसके बाद हमारे बीम आ जाती है, ग्राउंड बीम आ जाती है। तो ग्राउंड बीम का डिटेल भी दोस्तों यहाँ पे रहता है, मैं बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा ग्राउंड बीम है और TB2 है। इसका ये जो सेक्शन रहेगा वो GB1 के लिए और GB2 के लिए सेम रहेगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझे आप? मुझे लग रहा है आप अभी नहीं समझे, तो इसका मतलब ये है दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि ये GB1 में ये सरिया डले, इसका जो सरिये का डिटेल है और GB2 के लिए भी सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये हो जाता है। तो इसके सरिये को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जंक्शन पोर्शन एक कॉलम है और ये बीच में ये बीम है। और बीम में अगर दोस्तों बात किया जाए, सरिया जो डाला जाता है वो कैसा डाला जाता है, सर्कमफेरेंस टाइप में डाला जाएगा। यानी एक बीम से दूसरी बीम पे जो है एल बना के सरिये को नहीं, इसको हुक टाइप में डाला जाएगा। थ्रू आउट पूरा सर्कमफेरेंस बनाया जाता है, उस प्रकार से सरिये को डाला जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका सरिये का डलेगा, जैसे इस पर इसको समझ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हुक में डलेगा एक टाइप से, हुक टाइप में। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका साइज़ ये लिखा है कि कितना साइज़ होगा, 250 600 की हाइट थी। और इसमें जो सरिया लिखा है कि 3 सरिया ऊपर 3 नीचे डलेगा, तो ये लिखा है। ठीक है, ये हमारा M1 सेक्शन है सपोर्ट के पास का, और ये सपोर्ट के M2 है, तो M2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर इसलिए रहेगा क्योंकि बीच में जो है सपोर्ट पे स्पेसिंग कम रखी जाती है और बीच में स्पेसिंग जो टाई की रहती है वो ज़्यादा रखी जाती है। इसलिए इसमें देखिए लिखा भी है 2 लेग टाइप स्ट्रप है। और दोस्तों ठीक है, 8 का सरिया इधर 75 पे दे रहा है, इधर 75 पे, इधर 130 पे दे रहा है बीच में। ठीक है, तो इसलिए इसका ये दिया है। तो हमने ये समझा कि ये ग्राउंड बीम का सरिया इस प्रकार से रहता है। मैं आपको इसका वीडियो भी दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को बिल्कुल पूरा आइडिया लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से रहता है इसका डिटेल ग्राउंड बीम का। और ग्राउंड बीम जैसा ही हमारा GB हो गया, इसके बाद TB1 है। ठीक है, हमारा जब ग्राउंड बीम हो जाता तो BR1, जो ये BR1 देख रहा है, BR2, BR3 और BR4, इसका जो सरिया है इसको एक बार देख लीजिए आप लोग भी। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। जैसे ये BR1 है, BR2 है, यानी ब्रेसिंग 1 ब्रेसिंग 2, इसका सरिया भी, इसका साइज जो है सेम इसी प्रकार से है दोस्तों। इसमें ये जो देख रहे हैं एक्स्ट्रा बार है, इसमें N1 पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको N1 पे एक्स्ट्रा सरिया देखिए 3 सरिया एक्स्ट्रा है। ठीक है, ऊपर नीचे 3 है। और सेंटर पोर्शन को अगर देखेंगे तो सेंटर का हमारा जो सपोर्ट सेंटर वाले का ए है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिंग अलग है, ऐसा ही ऐसा है, इधर 75 है, बीच में 150 है, इसलिए इसका सेक्शन अलग है। ठीक है, क्योंकि बीच में सरिया अलग डल रहा है और सपोर्ट पे अलग, इसलिए इसका सेक्शन भी अलग काटा है। ऐसे BR3 का हो जाएगा, अभी BR1 BR2 का देखा आपने। ठीक है, यहाँ BR4 का भी हो जाएगा, ऐसे ही दोस्तों इसका हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा। ठीक है, तो हमने इसका पूरा डिटेल देख लिया है। ठीक है, अगर आपको फाउंडेशन का मैंने अभी सरिया नहीं बताया था उसमें, ठीक है, तो फाउंडेशन का सरिया भी, फाउंडेशन में जो बीम रहती है उसका भी डिटेल इसी में दिया होगा। फाउंडेशन बीम का जो डिटेल है दोस्तों वो भी यहीं पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी समझ सकते हैं, फाउंडेशन है, इसमें फाउंडेशन बीम का सरिया जो इसका देखिए साइज ही लिखा था, इसका जो सरिया है वो ये है। ये फेस बार रहते हैं 4, 2 इधर, ये एक्स्ट्रा सरिया है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, तो हमने ये 2 लेग स्ट्रप है, इस प्रकार से इसके भी चीज़ को हमने ये 4 लेग स्ट्रप के लिए लिखा है। ठीक है, तो इसका सरिया इस प्रकार से है। अब मैंने बात कर लिया पूरा बीम का सरिये का, कॉलम का सरिया हो जाता है। हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद दोस्तों हम यहाँ तक जब पहुँच जाते हैं, यहाँ तक, तो हम पूरा स्टेयरकेस को बनाते हैं। ठीक है, स्टेयरकेस भी हम साथ साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो स्टेयरकेस का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले मैं जो है आपको ड्राइंग में बताता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी दिखाऊँगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपने देख रहे होंगे कि ये हमारा स्टेयरकेस का डिटेल है। ठीक है, स्टेयरकेस का ये हमारा रीइंफोर्समेंट का डिटेल है। और इसका अगर बात किया जाए, लेवल जो है वो लेवल से इस प्रकार से रहता है, फर्स्ट प्लाइट, सेकंड प्लाइट, थर्ड प्लाइट, फोर्थ, ये इसमें रहता है। ठीक है, तो उसके सारे लेवल रहते हैं, उस लेवल के हिसाब से ही आपको सरिया डाला जाता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कैसा
कि हमारा ये 0 पे है, 100 mm पे टॉप टू टॉप देख रहे हैं, ये 103.3 पे टॉप दिख रहा है, ठीक है। और ये है। अब टीवी अगर आपको समझना है टीवी क्या है, टीवी की डिटेल कहाँ मिलेंगी, तो ये ज़रूर समझ लीजिए आप। इसका सरिया की डिटेल ये है दोस्तों, ठीक है। इसके सरिये की डिटेल दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे है, ठीक है। ये लिखा है ना टीवी, एलिवेशन ऑफ टीवी, तो इसका डिटेल ये है, पूरा सरिये का डिटेल इसका ये है दोस्तों, समझ सकते हैं आप इस प्रकार से। इसका जो है यहाँ से इसका सेक्शन काटा है और साइज़ जो लिखा है, जो स्टेयरकेस का बीम है उसका साइज़ है, इसका सरिये की डिटेल ये है, ठीक है। सबसे पहले इसकी साइज़ को अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये टीवी है, इस टीवी पे ये हमारा ये इसकी लंबाई चौड़ाई, ये लैंडिंग पोर्शन हो गया, ये लैंडिंग पोर्शन है, ठीक है। और ये आपका जो टेपर पोर्शन है, ठीक है। ये वाला ये हमारा लैंडिंग हो गया, ये हमारा टेपर पोर्शन है। तो इसका सरिया का डिटेल भी आप लोग जो है देख सकते हैं। जैसे TV1 इधर है तो दूसरा TV ये है, लेवल एक लेवल इधर था, अभी हमने देखा था 100.3 पे था, फिर 103.3 पे था, यानी 3 मीटर का गैप था इसमें, ठीक है, डिफरेंस था। तो 3 इस इधर 0 से करेंगे तो 3 मीटर इधर आएगा, ठीक है। तो वो है इसका राइस ट्रेड जो देखिए 200-250 का है, 200 इसकी राइस की साइज़ है, 250 ट्रेड की साइज़। इसका रीइंफोर्समेंट है जो आपको 12 का सरिया नीचे पूरा दिया है, यहाँ से यहाँ थ्रो आउट जा रहा है, ठीक है। एक कंटिलीवर पे सरिया है दोस्तों इसका, ठीक है, कंटिलीवर पे सरिया देख रहे हैं आप इसका, ये है, ठीक है। 12 का सरिया है, 200 की दूरी पे लिखा है, ठीक है। ये नीचे का भी 12 का सरिया है जो नीचे में जाएगा, ठीक है। बेस्ट स्लैब की जो मोटाई है, स्लैब की जो मोटाई रहेगी वो 200 mm रहेगी, ठीक है। राइस ट्रेड को छोड़ के, राइस ट्रेड जो अलग रहेगा दोस्तों, ठीक है, बेस्ट स्लैब के ऊपर रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 1450 में इसका ऊपर वाला जो है डबल जाल का रहेगा, ठीक है। इधर से भी डबल जाल है, यहाँ से भी डबल जाल है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको समझा कि सरिये का मैंने डिटेल आपको बताया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जाते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर आ चुके हैं BRB, यानी जो है आप दोस्तों यहाँ पर बॉटम रिंग बीम पर पहुँचे। BRB का मतलब बॉटम रिंग बीम, ठीक है, बॉटम रिंग बीम पे हैं अभी आप। तो बॉटम रिंग बीम की साइज़ जो है यहाँ पे लिखी हुई 6 सी गहराई है और चौड़ाई 450 है, ठीक है। ये पूरा डिटेल इसका दिया हुआ है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं सारे सेक्शन कटे हुए हैं। इनको आप किस सेक्शन जो काटा हुआ है उसमें इस प्रकार से काटा हुआ है कि यहाँ की रिंग की दूरी अलग है, यहाँ की रिंग की दूरी अलग है, इस प्रकार से सेक्शन को बांटा जाता है अलग, ठीक है। तो इस प्रकार से बॉटम रिंग भी हमारी जो है इसको देख लीजिए, ठीक है। अब इस बॉटम रिंग बीम को जो हमने बांध दिया सरिये को, तो यहाँ से हम डोम को बनाते हैं, ठीक है। किसको बनाते हैं? डोम को। तो डोम की डिटेल भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों बॉटम डोम को समझने से पहले आप देख लीजिए इसका किस प्रकार से ये हमारा बॉटम डोम है। क्या है दोस्तों? ये हमारा बॉटम डोम है, एक कॉनिकल वॉल है, एक बाकबे है, ये बाकबे और हमारा कंटेनर वॉल है और एक टॉप डोम है। पूरा रीइंफोर्समेंट का डिटेल आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बॉटम डोम का थिकनेस जो है डोम का 200 है। सर्कमफेरेंस जो बार डले वो ए हैं, ठीक है। रेडियल बार आपके ये हैं, ठीक है। वो जो डोम का थिकनेस यहाँ पे 150 है, ठीक है, बीच में यहाँ पे 200 है। और हाइट जो डोम की यहाँ से जो चालू होगी, ठीक है, वो 1 मीटर हाइट पे है। ये डोम आप देख रहे हैं स्फेरिकल डोम है, इसका शेप अलग रहता है थोड़ा, ठीक है ना। इसका कोन को अगर उल्टा कर दिया जाए तो इसका जो स्लम्ब कोन है उसका अगर उल्टा रख दिया जाए तो कुछ शेप इसी प्रकार उसका रहता है, ठीक है। और ये हमारी अब कॉन बाल हो गई दोस्तों, क्या हो गई? ये हमारा कॉन बाल हो गई। ये 250 mm की थिकनेस रहती है। ये इसके रेडियल बार हैं, ये आपके बीच की जो डॉटेड दिख रहा है ये आपके हुब बार हैं या सर्कमफेरेंस बार है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बीम रहती है, तो ये बीम है, बीम की डिटेल ये मिडिल रिंग बीम है। ये इसको क्या बोलते हैं? मिडिल रिंग बीम बोलते हैं। मिडिल रिंग बीम जो है इसके साथ कनेक्टेड रहती है बाकबे के, ठीक है। और बाकबे की जो आप ये देख रहे गैलरी, ये 1 मीटर की है, यहाँ से 1 मीटर की है और थिकनेस इसकी 4 इंच की है। इसका रीइंफोर्समेंट डिटेल जो है आप देख ही रहे हैं, इस प्रकार से है। और ये हमारा जो बॉटम डोम को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। इसके रीइंफोर्समेंट को समझना है तो कुछ इस प्रकार से इसका रीइंफोर्समेंट रहता है दोस्तों। रेडियल बार, ठीक है, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। ये रेडियल बार है दोस्तों। ये आपके जो देख रहे हैं ये पाइप लगे हुए हैं, ठीक है, जो आपके ये देखें अराउंड फॉर स्टैंडर्ड लंच सीट, ये आपके जो इनलेट आउटलेट पाइप रहते हैं उसकी डिटेल ही यहाँ पे है, ठीक है।
तो फिलहाल उसकी चर्चा हम किसी ने दूसरी वीडियो में करेंगे। अभी आप जो देखेंगे वो इसको समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, टंकी का फ्री बोर्ड देखिए यहाँ से इतना है दोस्तों, ठीक है ना। ये टंकी का, ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको फ्री बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। टैंक को पूरा नहीं भरा जाता है, कुछ खाली रखा जाता है, तो ये बहुत दूरी है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये हमारा कंटेनर वॉल हो गई। इसके बाद यहाँ पे भी रिंग बीम है, ठीक है, टॉप रिंग बीम हो गई, और ये हमारा लास्ट में टॉप डॉम हो गया, ठीक है। हमारा ये टॉप डॉम ही इस प्रकार से है कुछ दोस्तों, ये टॉप डॉम है, ठीक है। इसका ये हब बार है, ये रेडियल बार है, दो टाइप के रेडियल बार, ये इसके रेडियल बार हैं, ठीक है। 4 मीटर की दूरी के लिए ये है। इसके बाद अलग है, यहाँ तक 4 मीटर है। 4 मीटर के लिए देखिए बीच में 2 प्रकार के रिइंफोर्समेंट के सरिये हैं। ये आपका हब बार है, ये आपका मैन होल है, टॉप डॉम पे जो छोड़ा जाएगा मैन होल, ठीक है, वो ये है, ठीक है। ये आपका कट आउट हो गया दोस्तों बीच वाला, ठीक है। और अगर आपको लास्ट फ्लाइट की बात किया जाए तो ये लास्ट फ्लाइट की डिटेल दिया है यहाँ पे। लास्ट फ्लाइट की जो डिटेल है वो ये है, ठीक है। इस पर लिखा है स्टेयरकेस लास्ट फ्लाइट, जो बाकबी से जब हम कनेक्ट करते हैं रिंग बीम पे जाते हैं तो वो ये है डिटेल, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ मैं कि मैंने सारी जो है आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है, पूरा डिटेल से बताया है। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दूसरे लोगों को ज़रूर बताना, ताकि वो लोग भी सीख पाएँ दोस्तों। और यार बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और इसको लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर डाउट है तो आप डाउट जो है कमेंट सेक्शन में डालिए इस वीडियो के, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देखूँ, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।